हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं साइकी सॉल्यूशन विद डॉक्टर अनुज रस्तोगी एंड डॉक्टर कशिका जैन। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल अनकंफर्टेबल इमोशंस। और आइए इसी पर सबसे पहले जानते हैं सर से कि सर वास्तव में अनकंफर्टेबल इमोशन से आप क्या समझाना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को। देखिए, घर घर में कॉमन है, बच्चे को थोड़ा सा बुरा लग गया तो वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं जी या बिस्तर पे जाके लेट जाएंगे और बड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, खाएंगे नहीं। तो दीज आर द रियली अनकंफर्टेबल इमोशंस। या किसी चीज़ में वो फेल हो गए तो दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, जी बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे। कहीं कोई खेल चल रहा है तो सपोज उन्हें खेलना भी आता होगा तो वो वहाँ पे वो नए बच्चे देख के उन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे ऐसे। या किसी बच्चे ने उन्हें पुश कर दिया, गिर गए तो बुरा मान गए, गुस्सा हो गए। मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड देयर इमोशन और उसे कैसे डील करना है। जी तो यही चीज़ है आज का जो हमारा डिस्कशन का मेन मकसद है कि बच्चों को ये शुरू से अगर हम टीच करेंगे, कोच करेंगे, बिकॉज वो हम कोई भी ना पेट से सीख के नहीं आते कि अपने इमोशंस जब हम दुखी हैं तो कैसे उसे डील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा खेलने गया है तो वो खेलते हुए बहुत खुश है और जब उसकी मम्मी बुलाती हैं उसे तो वो बड़ा डिसपॉइंट हो जाता है जी और या बच्चे को कह दो, अगर आप वो खेल से वापस लेके जा रहे हो और वो बड़ा उदास हो गया है, आपको चलते हुए आइसक्रीम खिलाते हैं तो वो फिर खुश हो जाएगा। इट इज़ लाइक दिस। तो हमें जो समझाना है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है हमारे मूड पे, हमारे इमोशंस पे, बट वो इतना नहीं पड़ना चाहिए कि वो हमें आगे बढ़ने से रोक दे। जी अब जैसे अगर मैं मान लो किसी ने एक बच्चे को कुछ कुछ भी बात अच्छी नहीं लगी, उसके भाई बहन की है या कैसी है, और उसके बाद वो उसकी वजह से और घंटों चुप बैठ गया या बुरा मान के बैठ गया या सोचे जा रहा है और उससे पेट में दर्द हो गया, उल्टी शुरू हो गई, तो वो उसे जो कोप करना कैसे, उसको वो सिखाना है जिससे वो फर्दर टाइम वेस्ट ना करे। वो बुरा लगना ओके, ठीक है, बुरा लगा होगा, बट उसे ये अपने गियर शिफ्ट करना सिखाना है कि ठीक है, ये पार्ट है लाइफ का, सबकी सब बात अच्छी लगे जरूरी नहीं है, और ये आप अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरे के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। बिल्कुल ये बात क्योंकि जो दूसरा हमारे साथ बिहेव कर रहा है हम उसे तो चेंज नहीं कर सकते बट अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मैम, आपके क्लिनिक पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती होंगी कि वो अनकंफर्टेबल इमोशंस जो हैं वो उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कई बार उनको समझ भी नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को समझाएं कि वो कैसे इनिशियली स्टेज पर ही बच्चों को इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। देखिए, अनकंफर्टेबल इमोशंस हर स्टेज पर हम सभी लोग फील करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी तो पूरी दुनिया ही इमोशंस पर टिकी होती है, क्योंकि उनके पास लॉजिक्स इतने सॉलिड नहीं होते हैं। लॉजिक जिसके पास होते हैं वो कैसे ना कैसे करके अपने आप को कुछ कन्विंस कर लेता है, लेकिन जिसका पूरा वर्ड ही इमोशंस पर चल रहा है, आज जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चा आप देखिए टॉय से भी इमोशंस जोड़ता है, उसकी मम्मी से। अगर मम्मी ने भाई को ज़्यादा प्यार कर लिया या उसको पहले कुछ चीज़ दिला दी तो वो सीधा क्या बोलता है, आप भाई से ज़्यादा प्यार करते हो, है ना। तो हर चीज़ को वो इमोशंस के चश्मे से ही देखता है। अब उसमें अनकंफर्टेबल इमोशंस आ गए, यानी कि वो चीज़ जिसके लिए आपका माइंड सेट नहीं है, वो हर चीज़ अनकंफर्टेबल होगी। यानी कि अनएक्सपेक्टेड, जैसे बच्चे ने बोला था कि आज मेरे को आइसक्रीम खिलानी है और उसने माइंड सेट था कि मम्मी मेरे को आइसक्रीम दिला देगी। अब मम्मी ने आइसक्रीम नहीं दिलाई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके माइंड सेट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए उसके लिए अनकंफर्टेबल इमोशन है। तो यहाँ पर जैसे आप मुझसे बोल रहे हैं कि शुरुआत से ही, तो ये बिल्कुल सही है कि शुरुआत से ही इस चीज़ की आदत हमें डालनी है। जैसे हम अपने बच्चों को छोटी सी एज में ही बैठना, चलना, भागना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना सब सिखाते हैं, लेकिन जब इमोशंस को हैंडल करने की बात आती है तो जनरली मेरे पास मदर्स या फादर ऐसे बोलते हैं, मैम ये तो बहुत छोटा है, अभी बड़ा हो जाएगा तो खुद समझ जाएगा। घर में बड़े लोग भी ऐसे बोलते हैं। अरे, जिंदगी की सारी मुश्किल चीज़ें बचपन में सीखी जाती हैं जी। आप सोचो 10 साल तक आप किसी बच्चे को चलना नहीं सिखाओ और सोचो मैं 10 साल के बाद ही जब ये बड़ा हो जाएगा इसका शरीर तब सिखाऊंगा, खुद चलना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता। आप हर चीज़ बच्चे को सिखाते हैं, इसी तरीके से आपको उसके साइकी के बारे में भी पूरा एजुकेट करना है कि हम किस तरीके से सोचते हैं तो उसका इमोशन से क्या संबंध होता है जी। और फिर वो हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो बहुत सिंपल सी एक्टिविटी मैं बच्चों को बताती हूँ, ये CBT फॉर किड्स होती है। इसमें मदर जो है ना
एक प्लेन पेपर पे कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं, जैसे कि एक कॉलम बनाते हैं सिचुएशन का, उसके बाद थॉट का एक कॉलम बनाते हैं, उसके बाद इमोशन का बनाते हैं, और उसके बाद बिहेवियर, और फिर ऑल्टरनेटिव थॉट। तो यहाँ पर कोई भी सिचुएशन रखो, बच्चे की लाइफ है तो छोटी छोटी सी होंगी, जैसे कि तू नीचे गया था बेटा खेलने और बच्चों ने नहीं खिलाया, तो ये हुई सिचुएशन। अब इसमें नहीं खिलाया तो थॉट आई, ये लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं इसलिए मुझे नहीं खिला रहे हैं। अब इसमें इमोशन क्या आया, रिजेक्टेड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी इंसल्ट कर रही है। फिर उसके बाद उसका बिहेवियर क्या है, तो वो बच्चों को मार रहा है, धक्का दे रहा है, उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, उन्हें खुद भी नहीं खेलने दे रहा। तो यहाँ तक का एपिसोड तो बच्चा अपने आप कर लेगा। अब लेकिन आपको उसे ट्रेनिंग देनी है कि अनकंफर्टेबल इमोशंस के साथ कैसे डील किया जाए। तो पहले तो बच्चे के सामने क्लियर पिक्चर होनी चाहिए ना, अनकंफर्टेबल इमोशंस कैसे जनरेट हुए। तो जब बच्चे को आप ये समझाएंगे कि ये जो इमोशन बेटा फील कर रहे हो, ये इस तरह से सोच रहे हो इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। अब जरा इसी सिचुएशन में सोच कर देखो कि ना खिलाने के और क्या रीज़न हो सकते हैं। मे बी वो आपको जानते ना हो, या मे बी बेटा हो सकता है कि आप जब भी वो खिलाते हो आप हर बात में जिद करते हो कि पहले मुझे चांस दो, या आप हार जाते हो तो आप रोने लग जाते हो। मतलब उसे अंडरस्टैंड करने दें कि कहाँ पर वो रॉन्ग होता है और कहाँ पर दूसरे थोड़ा बहुत गलत हो सकते हैं। जब वो समझेगा कि मेरा बिहेवियर कहाँ पर गलत हो जाता है या दूसरे वालों का सोच थॉट प्रोसेस क्या है इसके बारे में, तो उसके सामने क्लियर पिक्चर बनेगी, क्योंकि शब्द तस्वीर बनाते हैं। फिर उसके बाद वो इमोशंस को समझेगा, अच्छा मैंने ऐसा सोचा, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है और इसलिए मैंने ऐसा किया या मेरा करने का मन कर रहा है। तो वहीं पर मदर उनसे बोले कि जस्ट रिलैक्स, इमेजिन करो या सोचो बस जस्ट मोमेंट के लिए कि ये सिचुएशन आपकी नहीं है, किसी और की है, और वो इस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं। जी, सपोज आपके भाई को नहीं खिलाया होता, सपोज बेटा मम्मा होती या कोई और होता आपका कोई फ्रेंड, तो इस सिचुएशन में और क्या कर सकता था इससे अलग, तो बच्चा जरूर सोचेगा। वो जो भी बताएगा तो आप उससे बोले कागज पे लिखो बेटा। अच्छा, अब जरा इस थॉट को आप अडॉप्ट करो कि अगर आपके दिमाग में ये थॉट आई तो अब आपके फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, तो बच्चा बोलेगा हाँ डेफिनेटली, क्योंकि विचार से चेंज होंगी। तो फिर अब आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो बच्चा बोलता नहीं मैं धक्का नहीं देता, मारता नहीं, मैं अलग तरीके से हैंडल करता। तो वहाँ पर उसे अनकंफर्टेबल इमोशंस को डील करना आया, उसे समझ में आया कि एकदम से शूट नहीं कर देना। ठीक है, मुझे पहले समझना है कि अनकंफर्टेबल क्यों है, समझना है अनकंफर्टेबल क्यों है, ये समझना है ना, क्योंकि सिर्फ इसलिए अनकंफर्टेबल है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, इसलिए अनकंफर्टेबल है। हाँ। अगर मुझे ऑलरेडी पता होता कि मैं जाऊंगा और ये मुझे खिलाएंगे नहीं, तो इतना अनकंफर्टेबल कहाँ होता, तो पहले माइंडसेट होता कि जस्ट छेड़ने जा रहा हूँ इन्हें मैं, ये खिलाएंगे ही नहीं मुझे, परेशान। तो इस तरीके से इसकी बहुत सारी तमाम टेक्निक्स हैं प्रीति, लेकिन ये टेक्निक्स बच्चों पर बहुत ज्यादा काम करती है क्योंकि बच्चे इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सो पेरेंट्स, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि आपको बच्चों को समझाना होगा उस सिचुएशन के बारे में, तो धीरे धीरे वो अपने आप को कंट्रोल करना सीख लेंगे। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए इमोशंस हर किसी के होते हैं, हर किसी को अनकंफर्टेबल भी फील होता है। जब आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, खासकर मेडिसिन। तो मैं तो अपनी किताबें पढ़ लेता हूँ, कोई टॉपिक पढ़ लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर लेता हूँ, तो वो मेरा मूड ठीक हो जाता है। और अगर मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है या मैंने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मैं क्या होता है ऐसे में सोचने बैठ जाता हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी थी जो मुझे लगता है थोड़ी डिफिकल्ट है या मुझे नहीं मालूम है, तो वो मैं पढ़ता हूँ तो मेरा मूड ठीक हो जाता है। मेरा मूड बेसिकली हम जब अपने आप को किसी और काम में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो मूड वहाँ से चेंज हो जाता है। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है कि अगर तुम्हारा मूड खराब है तो तुम्हें कलर करना अच्छा लगता है तो तुम कलर कर लो, तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है तो डांस कर लो, बाहर खेलने चले जाओ, लेटो मत, रूठ के बैठो मत, मुंह मत फुलाओ। ये जो एक इमोशन हुआ है इसके कारण पे भी ध्यान दो कि क्यों ऐसा हुआ, जिससे नेक्स्ट टाइम ये तुम्हारे साथ होने के चांस, संभावना दुर्लभ हो जाए। देखिए, कुछ जगह तो और भी चीजें हैं, जैसे एंजाइटी है। जब मुझे याद आ रहा आपसे बात करते करते, जैसे हमारे घर के आसपास जो कुएं होते थे, हम जाते थे कुआं देखने, अब कुएं के अंदर झांकते तो बड़ा डर लगता था। तो वो डर स्वाभाविक है, अगर आप उसमें गिर गए तो हो गई गड़बड़, या आपने ऊपर नदी के पुल से झांका और गिर गए, यहाँ तक की एंजाइटी तो सही है, बट ये एंजाइटी हमें सेव कर रही है उसमें गिरने से, झांकने को कैलिब्रेट कर रही है, इससे ज्यादा नहीं झांकना। और परंतु कई बार ना हम अनावश्यक एंजाइटी अपने सिर पे ले लेते हैं, ऐसी बच्चों को लेने की आदत हो जाती। तो अगर हर चीज आप
ये सोच के कि बच्चा ऐसे कुछ समझ नहीं है और मैं बहुत समझदार हूँ, आप उसे ना ऐसे डांट के बताएंगे तो वो नहीं कुछ समझेगा। कभी नहीं समझ में आएगा उसको। आप उसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हुए उसको समझाइए, जी तो वो ज़्यादा अच्छा समझेगा। बिल्कुल। मैम जैसे कि सर ने बताया कि लॉन्ग पर्सपेक्टिव को देखकर जब आप उसको समझाएंगे, बच्चों को तो ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। आपने जैसे पहले भी बताया कि CBT वाली जो टेक्निक है वो बहुत कारगर साबित होती है, लेकिन सभी पेरेंट्स शायद उसको ना कर पाएँ। क्या कुछ और टेक्निक्स आप हमारे पेरेंट्स को बता सकती हैं जिनसे इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं? ओके, जब भी बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो तो उसे आप ये देखें कि उसका अटेंशन आप कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। जी और अगर आप उसकी बॉडी को इन्वॉल्व कर दें कहीं, मतलब उसे किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें जिसमें उसकी पूरी बॉडी पावर यूज़ हो रही है, तो बच्चों का मूड बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी इन्वॉल्वमेंट से एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं जो फील गुड केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपने बच्चे को रेगुलर स्पोर्ट्स में डालते हैं, या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में भी नहीं डाल रहे हैं, अगर वो आउटडोर एक्टिविटी उसकी कम से कम 45 मिनट्स की है, तो नेचुरली बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उसकी वजह से बच्चा एक बेटर मूड में रहता है। मतलब उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट ही नहीं आता किसी चीज़ का। साथ ही साथ आप अपने बच्चे के साथ टॉकिंग टर्म्स पे रहते हैं, डेली उसके इमोशंस को सुनते हैं। अगर वो एक बात रिपीटेडली भी कह रहा है, उसकी छोटी छोटी बातें जो आपको बड़ी लॉजिकल सी लगती हैं वो भी सुनिए, क्योंकि तभी वो कल को आपको अपनी बड़ी सीक्रेट्स बताएगा। ठीक है, तो डेली आप उससे सुनिए। उससे क्या होगा, वो वेंट आउट कर देगा। कई बार क्या होता है, हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ ना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बस वेंट आउट करना होता है खाली। तो साइकोलॉजिकल वॉमिट करने दीजिए बच्चे को, फिर आप उसे प्यार से संभाल लीजिए। इसी के साथ साथ आप क्या करें कि बच्चे को कोई भी ऐसा म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ में ज़रूर उसको इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारे ब्रेन का और म्यूज़िक का एक बड़ा सॉलिड कनेक्शन है। हम एकदम से बहुत अच्छा फील करते हैं जब भी कोई हम अच्छा हार्मोनियस म्यूज़िक सुनते हैं। इसी के साथ अपने बच्चे को आप समझा सकते हैं कि उसको ये चीज़ का माइंडसेट रखना है कि मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, चाहे मैं खेल रहा हूँ, मैं स्कूल में हूँ, ट्यूशन में हूँ, या कहीं पर पब्लिक प्लेस पर गया हुआ हूँ, जैसा मेरा अपना एक थॉट प्रोसेस है, मेरी चॉइसेस हैं, मेरा माइंडसेट है, ऐसे मेरे आसपास के लोगों का भी होगा। जी तो ये ना एक म्यूचुअल बॉन्ड है कि कभी मेरे मन की हो गई, कभी आपके मन की हो गई। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमेशा मेरे ही मन की होगी, कभी आपके मन की भी हो जाए। जैसे हम लोग करते हैं ना कि अगर किसी से फ्रेंडशिप भी होती है तो ये नहीं कि हर बार आप ही कॉल करो, कभी तो मन करता है ना कि सामने वाला भी कॉल करे, या फिर वो सब स्पेशल फील। यस, तो वहां पर वो बॉन्ड उसी तरीके से सॉलिड होना चाहिए। तो बच्चों को बचपन से एजुकेट करो कि बेटा आपको फ्रेंड्स की खुशी में भी खुश होना है। जी अगर फ्रेंड जीत रहा है तो वो आपके लिए अनकंफर्टेबल नहीं है, वो आपके लिए विक्ट्री मोमेंट है, क्योंकि आज आप उसकी खुशी में खुश हो गए, कल को वो आपको चीयर करेगा और आपकी खुशी में भी खुश होगा। तो बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन, मतलब अगर पेरेंट्स की तरफ से रेगुलर मिलती रहे तो बच्चा क्या है, बहुत सारे अनकंफर्टेबल जो यूजलेस अनवांटेड इमोशंस होते हैं उसके चक्कर में आएगा ही नहीं। जी, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे पेरेंट्स ने फीड कर दिया तेरे को ही फर्स्ट आना है, तेरे को ही होना है, तो उसे लगा कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आया तो ये तो बड़ी इंसल्ट हो जानी है। तो अभी क्या है, वो सेकंड आया, सपोज कीजिए थर्ड आया, उसे सेकंड थर्ड की कोई खुशी नहीं है, जबकि ये भी एक अचीवमेंट ही है क्योंकि वो बाकी बच्चों से बहुत बेटर है। लेकिन उसको फर्स्ट पोजीशन आपने उसके दिमाग में फीड कर दी थी, आपने जबरदस्ती उसके लिए अनकंफर्टेबल इमोशन बना दिया। उसको दिख रहा है कि फर्स्ट पोजीशन ही राइट पोजीशन है, सेकंड वाले की कोई वैल्यू नहीं है। अब उसका वो दोस्त या उसका साथी नहीं रहा, अब वो उसका कॉम्पिटिटर बन गया। तो वहां पर क्या होगा कि वो कुछ नहीं भी कहेगा तब भी वो उसे ऐसे कॉम्पिटिटर की नज़रों से ही देखेगा। मतलब हर वक्त या तो उससे वो हाइड करना शुरू कर देगा कि मैं नहीं बताता मेरी तैयारी कैसी है। तो वहाँ पर जो एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। फिर इसका खामियाजा बड़े होने तक भुगतना पड़ेगा। जब वो बच्चा बड़ा होगा, अच्छी एजुकेशन लेगा, किसी अच्छे कॉर्पोरेट में जाएगा, बिजनेस करेगा, तो वहाँ पर भी सीक्रेटिव नेचर, वहाँ पर भी एक अननेसेसरी अनहेल्दी कॉम्पिटिशन की नेचर उसके अंदर रहेगी। और आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि बच्चा लाइफ लॉन्ग अनकंफर्टेबल इमोशंस में क्यों है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन में ही ये चीज़ डाल दी गई है। तो यहाँ पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझाएं बच्चे को कि जैसे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ऐसे ही नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने एक बीज लगाया और बहुत खूबसूरत पेड़ बन रहा है और उसमें जंगली घासें नहीं उगेंगी। आपको रेगुलर इंटरवल पर उसको उखाड़ना है, सफाई करनी है। ऐसे ही ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके साथ पॉजिटिव होगा, दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, अनकंफर्टेबल तो आएंगे। आपको रेगुलर क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग की 2 बेस्ट टिप्स हैं, रेगुलर मेडिटेशन और एक्सप्रेशन।
जितना एक्सप्रेशन करता है इंसान अपने इमोशंस का, उतना उसको खुद भी थोड़े टाइम बाद से हल्का फील होता है, वो सॉल्यूशंस की तरफ देख सकता है या फिर कोई ना कोई मदद करता ही करता है। बिल्कुल इस तरह से हैंडल कर इस सकते हैं। तरीके से हम हैंडल कर एक मुझे बात करते जी। करते एक और इमोशन याद आया कि बहुत सारे बच्चे ना नई चीज़ अटेम्प्ट ही नहीं करना जी। चाहते बिकॉज उनके दिमाग में कुछ ब्लॉक पड़ा रहता। अभी मेरे पास एक लड़की आई और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसने कहा मैं कार नहीं चला सकती, मुझे ना कार से बड़ा डर लगता है कि मेरे से एक्सीडेंट हो जाएगा। अब इसकी कोई दवाई तो आती नहीं कि उसके दिमाग से बात निकाली जाए। मैंने उसको बोला बेटा तुम्हारे पास ड्राइवर भी है, तुम या अपनी मम्मी के साथ दोपहर में कार चलाओ, दोपहर में ट्रैफिक नहीं होता। उनका घर भी थोड़ा आइसोलेटेड जगह पे था। या पहले दोपहर में धीमे धीमे चलाओ, धीरे धीरे बिल्डअप करो इसको, ये तुम्हारा डर निकल जाएगा। एक ये है कि आप अपने बच्चे को ये समझा ही नहीं रहे कि डर मतलब वो डर रहा है तो वो चलो वही कार नहीं चलानी, तुझे कौन सा कार चलानी है, तो ड्राइवर के साथ चला, तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। ये अटेम्प्ट तो आपको करना ही पड़ेगा और ये आपको एकदम रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन सामने आए सोचो कि इस बच्चे को मैं कैसे इस बात के लिए समझा पाऊँ। समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। वो समझाना क्या है ना, वो समझाना ही समझना है अपने आप को। पहले इसके लिए आपको अलर्ट होना है कि हाँ ये इसका तरीका है जी। और ये इस तरह से इसको समझेगा और इस तरह से इसको लाइट बनाया जा सकता है। और ये फिर नहीं तो यही सब आदतें ना जीवन भर रहती हैं। जैसे वो कार नहीं चलाती, कल को वो कुछ और भी नहीं करेगी, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। हाँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो ये मेरे से होगा ही नहीं, मतलब उसने पहले कोशिश ही नहीं करना चाहते। तो उसको थोड़े थोड़े स्मॉल टास्क दे कि ये तो बिल्कुल हैबिट खत्म ही कर देनी चाहिए कि जब दूसरा आदमी कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। बेसिकली सर जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को एस्केप लर्निंग से बचाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी सर बोल रहे थे कि कार नहीं चलानी है तो तुझे कौन सा चलानी है, ड्राइवर है, तो इसको कहते हैं एस्केप लर्निंग। और माइंड अगर एक बार किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में एस्केप लेना सीख गया तो फिर वो उसे जनरलाइज कर देता है। कोई और वो आएगा तो माइंड ऑटो सजेशन देगा कि इसको भी छोड़ दे। बिल्कुल। तो फियर हो या कोई भी अनकंफर्टेबल इमोशन हो, आपको उसे फेस करना है, क्योंकि फेस कर ही उसका वजूद खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। तो देखिए आज के हमारे इस एपिसोड में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि किस तरीके से आप अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस को हैंडल कर सकते हैं और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि मैम ने भी आपको बताया कि मेडिटेशन करके आप इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बेस्ट मेडिटेशन के बारे में कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो डॉक्टर कशिका की ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी जहां आपको नई नई तरीके से समझाया गया होगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को और खूबसूरत और प्यारा बना सकते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। फ्रेंड्स अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे कुछ और नए टॉपिक के साथ। एंड यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।